गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में एक बार फिर सभी का वेलकम है। और इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ओजोन एंड इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। देखिए ओजोन क्या होता है बच्चों, O3। क्लियर? व्हाट इज़ O3? O3 मीन्स एक हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन उसको क्या है, हम सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन ऑक्सीजन इज स्प्लिट देन इट गिव्स ओजोन। क्लियर? ओजोन इज़ द ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं ट्राई ऑक्सीजन। इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल हैं भाई ऑक्सीजन के, इसलिए इसको ट्राई ऑक्सीजन भी कहा जा सकता है। क्लियर? तो देखिए रीड करें इसको। एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंटल एग्जिस्ट इन द 2 मोलिकुलर एलोट्रोपिक फॉर्म। देखिए ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप होते हैं। एलोट्रोप क्या होते हैं बच्चों? एलोट्रोप्स होते हैं अपरूप, किसी एक एलिमेंट का अनेक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपरूप। द फाइंडिंग ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स वेरियस फॉर्म, दैट इज एलोट्रोप्स। अब देखिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारा जो होता है O3, वही हमारा क्या है, ओजोन होता है भाई। और ओजोन का रोल आपको पता होगा, व्हाट इज़ द ओजोन रोल ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर है भाई अपनी, जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये पाई जाती है। और सूर्य से आने वाली, सूर्य जो होता है सन, उससे आने वाली यूवी रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं बच्चों? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, पराबैंगनी विकिरणें। पराबैंगनी विकिरणें ये हमारी विकिरणें होती हैं, जो कैंसरकारी भी इनको कहा जाता है बच्चों। ये कैंसरकारी किरणें होती हैं भाई, इनसे कैंसर हो जाता है, इसलिए इनसे हमें बचाता कौन है? ओजोन। ओजोन लेयर हमें इनसे बचाती है। बट ओजोन को एलर्जी किससे है? फेरियोन से। फेरियोन्स क्या होती हैं बच्चों? फेरियोन्स होती हैं भाई जैसे CFC हमारे पास है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लियर? तो देखो मैं बता देता हूँ आपको ओजोन। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जो लाइटनिंग होती है, कई बार आसमान में बिजली चमकती है, उससे भी ओजोन बनती है ऑटोमेटिक। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? लाइटनिंग से भी। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, 1 सेकंड में कम से कम भी 100 टाइम्स आसमानी बिजली क्या है, गिरती है। ठीक है, और उससे क्या है, ओजोन बनती है। आप उसको अगर आसपास बिजली गिरी हुई है तो स्मेल करके देखो, सूंघो उसको, ओजोन जैसी स्मेल आएगी उसके अंदर से, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो देखिए उसके बाद मैं बताऊं, ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वेयर इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन पे यूवी रेडिएशन अगर पड़ेगा तो ही हमारा ओजोन का निर्माण होगा। 3O2 से बन जाएगा क्या? 2O3। देखिए ऑक्सीजन से ओजोन बन गया अपने आप। ठीक है, अब देखो ओजोन एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। कितनी इनकी वेवलेंथ कितनी होती है बच्चों यूवी की? 220 से 290 नैनोमीटर होती है भाई। दस प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। इफ देयर वर नो ओजोन लेयर, नो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विल बी रीच more ultraviolet radiation will be reach on the surface of the earth causing much damage to the plant and animal life। अब ओजोन अगर ना होती तो क्या है, एनिमल और प्लांट लाइफ दोनों ही हमारी अस्त व्यस्त हो जाती हुई। ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर डिपेंड ऑन, देखो ओजोन लेयर जो हमारे पास है वो किस पे डिप्लीट होती है? डिप्लीट का मतलब ये ख़त्म कैसे होती है, इसकी जो थिकनेस है। अब ओजोन मेरे पास मान लो ये ओजोन है, ओजोन की थिकनेस को हम डोबसन में मापते हैं, DB। ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है बच्चों? डोबसन, एक यूनिट होती है हमारी डोबसन। ठीक है, उसके बाद देखें नाइट्रिक ऑक्साइड से एक तो इसको नुकसान होता है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं NOx। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक ऑक्सीजन से इसको नुकसान होता है। रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल विच आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक ड्यू टू द बायोमास बर्निंग। देखो एक तो ये नुकसानदायक है इसके लिए, एक इसके लिए क्या नुकसानदायक है? एटॉमिक ऑक्सीजन, ये वाला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक अगर मैं बताऊँ तो CFC है बच्चों। CFC के अंदर क्लोरीन होता है। क्लोरीन जब फ्री रेडिकली जाता है तो क्लोरीन, मान लो ये ओजोन है, ओजोन के 1000 मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देता है। एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, एक एटम ओजोन के 1000 मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये देखिए ओजोन लेयर इज आल्सो डिप्लीटेड बाय मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आजकल रेफ्रिजरेटर में पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही ज़्यादा भरा जाता था, आजकल रेफ्रिजरेटर में क्या आ गया भाई? HFC आ गया भाई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया, जिसमें क्लोरीन को काट दिया गया है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक चिट लगी होती है, इस पर लिखा होता है CFC फ्री, विच हैव बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग एज एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड द रेफ्रिजरेंट के रूप में CF2Cl2 फेरोन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर लॉन्ग लाइव्ड मॉलिक्यूल एंड डिफ्यूज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर दे अंडरगोज फोटोकेमिकल डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस द क्लोरीन एटम्स। और क्लोरीन एटम जब उस पर टकराएगा
ये देखो, ये क्लोरीन एटम जब ओजोन के साथ टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ओजोन का डिप्लीशन होगा भाई। ये वाली रिएक्शन होती है ओजोन के डिप्लीशन में, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी फटते हैं, आल्सो रिलीज क्लोरीन एटम, जब ज्वालामुखी फटेगा तो भी क्लोरीन एटम रिलीज होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ड्यू टू द एजर्डस इफेक्ट ऑफ द CFC ऑन द ओजोन लेयर, USA हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ CFC इन स्प्रे कैंस। USA ने तो इसका प्रयोग भी बैन कर दिया भाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसमें छोड़ सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ये तो जो जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो ओजोन बनती कैसे है, देखो हम प्रिपरेशन करते हैं ओजोन की। ओजोन तो बनाना बहुत ही इजी काम है। ओजोन इज ऑब्टेन्ड व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस पास थ्रू द प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन। जब ड्राई ऑक्सीजन में हम क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, पास करवाते हैं, तो क्या होगा, ओजोन बन जाएगी, ठीक है भाई। और स्पेशली डिज़ाइन apparatus इज कॉल्ड ओजोनाइजर, ये हमारा RO में भी लगा होता है ओजोनाइजर, ठीक है। During this reaction, conversion of O2 to ozone is 10% and the production is called ozonide dioxygen, oxygen, क्लियर है ना भाई। तो ये आप इसमें इतना ही करेंगे यहाँ पे भी। उसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। ओजोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो, ओजोन के अंदर क्या है, ये बॉन्ड लेंथ हमारी 128 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल हमारा 117 डिग्री का है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मैंने आपको बता दिया इसमें, क्लियर। रेजोनेंस भी शो करता है ओजोन भाई, इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ओजोन रेजोनेंस शो करता है। एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल हो जाएगा, बस इसको रिवर्स करके लिख दिया। और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्लियर। ये होता है ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती हैं। ओजोन एक पेल ब्लू कलर की गैस होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। ये स्मॉल कंसनट्रेशन में हार्मलेस होती है, लेकिन इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा, 100 ppm 100 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाए तो ये क्या है, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, हमें उल्टी भी आने के विचार हो सकते हैं, और नाक से भी ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगी भाई, ठीक है। मतलब नोज़ में ब्लीडिंग होती है इसमें, आप इसको नक्शीर बोलते हो ना, नक्शीर भी आ सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वहन कूल्ड इन एयर प्योर ओजोन कंडेंसेस टू डीप ब्लू लिक्विड, 100 यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका 161 केल्विन है भाई। देन टू वॉयलेट ब्लू सॉलिड में बदल जाएगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 केल्विन है। इट इज़ अबाउट 1.67 टाइम्स हेवियर देन एयर। अब ये हवा से क्या है, 1.67 गुना क्या है, भारी है भाई, क्योंकि इसकी वेपर डेंसिटी भी 24 है, जबकि हमारी हवा की 14.4 है। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में कम घुलेगी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारे पास कोई ऑयल है, बेंजीन है, उसमें ज़्यादा घुलेगी है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादा घुलती है, क्लियर। ओजोन इज डाईमैग्नेटिक वाइल डाईऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ओजोन डाईमैग्नेटिक होती है, डाईऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, हमने MOT थ्योरी से पढ़ा था ये, है ना। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लो कुछ। ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती हैं, न्यूट्रल करैक्टर। ओजोन हमारा क्या है, न्यूट्रल होता है, लिटमस के प्रति न्यूट्रल होता है। डिकम्पोजिशन, ओजोन को तोड़ोगे तो दोबारा वापस क्या होगा भाई, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू डाईऑक्सीजन सिंस डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट लिबरेशन। इसमें हीट एनर्जी निकलेगी भाई, अगर तोड़ोगे तो, इसे डिकम्पोज करोगे तो दोबारा O2 मिल जाएगा हमें डिकम्पोजिशन से। यूजेस ऑफ ओजोन, ओजोन के क्या यूज़ हैं, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, एक बहुत अच्छी डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशक है भाई, जर्मीसाइड भी है, स्टरलाइजिंग वाटर में भरी जाती है जो जर्मीसाइड बना जाता है। ब्लीचिंग डेलिकेट फैब्रिक्स, ऑयल, स्टार्च, इन्वोरी, फ्लर और स्टार्च, इनको क्या है, ब्लीचिंग डेलिकेट यानी इनकी कलर उड़ाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्योरीफाइंग द एयर, भीड़ वाली जगह पे एयर को प्योरीफाई करना, सिनेमा हॉल के अंदर, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में, टनल में, माइन में, ठीक है, वहाँ पे हाउसेज में, मतलब वहाँ पे जहाँ पे इस ज़्यादा भीड़ होती है ना, गैदरिंग ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है ऑक्सीजन को साफ़ करने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत अच्छी, इससे आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक कैंपर कपूर होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 भी बनाया जा सकता है भाई। KMNO4 लाल दवाई पानी को साफ़ करती है, बिल्कुल अच्छा। उसके बाद मैं आपको बताऊं इसमें, इट इज़ यूज्ड डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेजर करना चाहते हो तो इसका प्रयोग